अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं बना रही हूँ कॉर्न चाट, मकई की चाट, कॉर्न सैलड, जो भी आप कह लें। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत जल्दी बनती है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ। आलू लिए हैं मैंने, उनको बारीक चॉप करके नमक के पानी में उबाल लिया। 1 कप बंद गोभी, आधी प्याली टमाटर, 1 दरमियानी प्याज, खीरा लिया है 1 मैंने और हरी प्याज ली है। सबको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। नींबू का रस 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज ली है, 1.5 टेबलस्पून केचप और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ली है। और जो मसाले लिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, सफेद मिर्च का पाउडर और नमक। ये सब चीजें मैंने क्वार्टर टीस्पून ली हैं और 1 टीस्पून चाट का मसाला लिया है। आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें मकई के दाने लिए हैं, कॉर्न लिया है, उबले हुए नमक के पानी में 3 कप। और मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी और मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स डालूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नहीं डालें, फिर भी अच्छी बन जाएगी। अब मैं चिली गार्लिक सॉस, केचप, मेयोनीज और उसमें नींबू का रस डाल के और उसमें मैं 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालूंगी और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और इसमें मैं ऑरिगेनो डालूंगी 1/4 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर इसको अच्छी तरह मिला के और इसके अंदर जो मसाले हैं वो भी मिक्स कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। एक अच्छा सा सॉस बन जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये सैलेड, कॉर्न चाट बहुत जल्दी बनती है, बहुत मजे की बनती है और इफ्तारी के टाइम पे बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद आप बहुत लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं, बहुत मजे की और बहुत जल्दी बन जाती है। कॉर्न आप पहले से उबाल कर उनको फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद आप निकालें, जब आपने बनाना है थोड़ी देर पहले निकालें और वो नरम हो जाए तो उसको यूज कर लें। आप उबले हुए उबाल के उनको फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं कॉर्न के अंदर बंद गोभी चॉप की हुई डाल रही हूँ 1 कप आलू बारीक चॉप करके और फिर मैंने उनको नमक के पानी में उबाल लिया है। 1 खीरा, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, और प्याज 1 दरमियानी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। और टमाटर लिए हैं मैंने इसमें 2, आधी प्याली टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इसमें मैं हरी प्याज डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हरी प्याज डालूंगी। ये बहुत मजे की बनती है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत रिफ्रेशिंग लगती है इफ्तारी के टाइम। अब जो मैंने एक सॉस बनाया था, पेस्ट बनाया था, सारी चीजों को मिक्स करके, मसालों को और चिली गार्लिक सॉस, केचप, मेयोनीज, चिली सॉस और नींबू का रस और जो मसाले डाले थे वो सब चीजें इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो आप इसको रमजान में बनाने के लिए पहले से जो है भुट्टे को, कॉर्न को उबाल कर और फ्रीजर में रख सकते हैं। जैसे कि हम रमजान के लिए छोले इकट्ठे बहुत सारे फ्रीज करते हैं, इसी तरह से कॉर्न को भी कर सकते हैं। और फिर आप जब उसको निकालेंगे इफ्तारी से थोड़ी देर पहले, जब आपको बनाना है 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दें, या उनको निकाल के थोड़े से पानी में हल्का सा बॉयल दे दें तो वो दोबारा से नरम हो जाएंगे, या आप उनको माइक्रोवेव में गर्म कर लें। जैसे आप करना चाहें। आप 2-3 घंटे पहले निकाल के रख देंगे तो वो बनाने के टाइम तक वैसे ही डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और बाकी चीजें जो हैं बहुत झटपट सी हैं। आलू, प्याज, खीरा बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत मजे की बनती है। ये आम दिनों में भी आप दोपहर में खाने के साथ बना सकते हैं, बहुत मजे की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मजे की और रिफ्रेशिंग लगती है, जबरदस्त लगती है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया चॉप करके डालूंगी। आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, और कोई सब्जियां डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत इनोवेशन करके आप चीज को और ज्यादा मजे का और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसको रात को भी बना के रख सकते हैं। जैसे आप रात को बना के रख दें, आप इफ्तारी के टाइम पे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, रोजे के टाइम, रोजे के वक्त, ये खराब नहीं होती है, इसमें कोई जल्दी चीज खराब होने वाली नहीं है। आपकी जबरदस्त सी कॉर्न चाट, कॉर्न सैलड तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में डालूंगी, आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये आप अपनी इफ्तारी की दावतों में भी बना सकते हैं, और वैसे आपके कोई डिनर्स हैं, घर पे खाने पे दावत है, कोई भी पार्टी है, कोई दावत है, उसमें भी आप
सैलड के तौर पे बना सकते हैं, चाट के तौर पे बना सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खाना कितना भी मज़े का हो, कितना भी लजीज हो, कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो तो वो मज़ा नहीं आता है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो, अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ हो, तो देखकर खाने वाले का दिल चाहता है कि बस इसको फ़ौरन से खा लें। तो अच्छी सी प्रेजेंटेशन करें और थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप अच्छी सी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप इसको बनाइएगा रमज़ान में, इफ्तारी में, आम दिनों में भी दोपहर में खाने में बनाएं, बहुत मज़े की लगती है। अपनी दावतों में बनाएं और आप ये बच्चों को बना के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। इफ्तारी में बनाएं, इसको बनाइएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।